मैट्रिक्स अवयव यानी मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स काम में आता है बजट में, बजटिंग करते हैं ना, बजट बनाते हैं उसमें काम आता है मैट्रिक्स। इसमें कुछ रो होती है और एक कॉलम होती है ना, तो रो होता है और एक कॉलम होता है ना। जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है तो इसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चार एलिमेंट्स हैं, हिंदी में बोले तो अवयव है ना। चार एलिमेंट्स हैं, रो और कॉलम। कॉलम कौन सा बताओ? ये खड़ा, ये क्या है? कॉलम, कॉलम। और ये क्या है? रो। ये तो रो, रो। और ये रो, रो नंबर फर्स्ट, ये रो नंबर 2। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं R1 और ये R2, ठीक है। ये कॉलम है, ये कॉलम, ठीक है ना। याद रखना है, एक नंबर का प्रश्न ऐसे याद रखना। तो कॉलम है, ये कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड। तो इसको लिखते हैं C1 और इसको C2, ठीक है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने का है? 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। जैसे कोई बी है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, कितने एलिमेंट्स है बताओ? एलिमेंट्स 2 into 3 एलिमेंट्स कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हैं शाबाश। कितने क्रॉस कितने का है ये बताओ? 3 into 2 यानी 3 into 2 कॉलम into रो, हाँ पंक्ति into स्तंभ, हाँ, कॉलम इनटू रो, सीआर, रो into कॉलम, हम्म? पंक्ति की रो into कॉलम आएगा ना, दो पंक्ति पहले आते हैं ना। पंक्ति भी है, हाँ, स्तंभ भी है। तो रो ही तो है, रो को तो बोलते हैं पंक्ति। इंग्लिश को ना हो तो जाए। यहाँ सही है, तुम नहीं बोल रही है। रो into कॉलम है तो सही बोल रहे हैं सर मैं। जिसमें एक ही स्तंभ हो। हाँ आता है तुम्हें, लिख लो, फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्तंभ आ गया। ये दूसरा पंक्ति। अरे लिख तो ले दादा, पतो मन आवता नहीं लिखा है क्या? लिखा है ना सर, बोल लो सर एक बार फटाफट से। मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? एक स्तंभ हो, एक कॉलम हो, उसे तो क्या कहेंगे? स्तंभ मैट्रिक्स। और द एग्जांपल ऑफ 1 2 3 ये, ठीक है। 1 2 एक ही स्तंभ है, तो एक स्तंभ होगा तो स्तंभ मैट्रिक्स। ध्यान देना, इसमें जो है होता है एक है, यानी एक तो कॉमन होगा और 3 यानी 3 क्रॉस 1 का, यानी जो एक होगा वो तो कॉमन होगा ना। जैसे अगर मान लो एक और एग्जांपल लिखें, ये 2 क्रॉस ये 2 गुणा 1, तो एक तो कॉमन होगा और 2 क्रॉस। आगे समझ में ऐसे लिखते हैं 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, तो 2 क्रॉस 1 एक हमेशा कॉमन होगा, ठीक है। यानी इसमें जो होगा, ढंग से देखना, मान लो कितने भी अवयव हो, वो कितने क्रॉस कितने का होगा? आम क्रॉस 1 का, आम क्रॉस 1 का होगा ना। यानी स्तंभ अवयव में आम क्रॉस 1 का अवयव होता है। आम की जगह कुछ भी हो, है ना, आम क्रॉस 1 का होता है। नहीं समझ? आ गया सर, आ गया। एक से ज्यादा हो सकता है, एक भी हो सकता है क्या? एक हो सकता है क्या आम की जगह? एक आम की जगह एक हो सकता है क्या? हो दो सकता है। हो सकता है, 2 हो सकता है क्या? हाँ। 1 एंड मोर देन 1, एक और एक से ज्यादा, ठीक है। आम की वैल्यू एक भी हो सकती है और एक से भी ज्यादा भी हो सकती है। अभी मोर डिटेल से पढ़ाने का वक्त नहीं है, वरना और थोड़ा ढंग से पढ़ाते हैं ना। दूसरा लिखो स्तंभ के अलावा, पंक्ति अवयव। एक ही पंक्ति है। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? जिसमें एक स्तंभ हो। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? जिसमें एक जिसमें एक पंक्ति हो। एक into 3 3 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 3, 1 plus 3 1 into 3 है। 1 into 3 है। 1 into 3 यानी क्या कॉमन है? जैसे मान लो ए 1 into ए बी, तो 1 कॉमन आएगा। 1 into 2 क्या कॉमन है इसमें? डायरेक्ट रूप में लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे भी देख सकते हैं ना, One- वही एक एक कॉलम रो है। वही। हाँ हाँ, चल बस सर, लिख लिए? आओ। अब नेक्स्ट लिखो क्या? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें पंक्ति और रो की हाँ, संख्या इसमें बराबर। कॉलम और रो की संख्या बराबर हो, वर्ग अवयव है ना।
वर्ग अवयव किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। थोड़ा ढंग से देख लेना, इसमें इंग्लिश वर्ड भी याद रखिए ना। क्या? तो इससे इंग्लिश वर्ड नंबर ऑफ रो रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो। अगर दोनों बराबर होंगे तो जैसे आम और एन बराबर होंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है, आम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो आम और एन बराबर होने चाहिए। जैसे नहीं है समझ में? आ गया। हाँ, सर। कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और वो आम क्रॉस एन का है, उसमें क्या होना चाहिए? आम और एन बराबर होने चाहिए। जैसे ए क्रॉस एक, जैसे एक क्रॉस एक। ये बताओ वर्ग मैट्रिक्स है क्या? एक इंटू एक। एक इंटू हाँ, एक। ये भी वर्ग मैट्रिक्स है ना, 1 क्रॉस 1 का। ये वर्ग मैट्रिक्स है। हाँ, तो हाँ, सर, हाँ, 2 क्रॉस 2 का। हाँ, हाँ। 3 into 3 ये भी वर्ग मैट्रिक्स है, जिसमें रो और कॉलम दोनों का नंबर सेम हो, तो इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तारो दिखाया था। चलो मैं लिख रही हूँ। विकर्ण अवयव तो सर पे करना निको माने। ऐसा वर्ग अवयव है ना, ऐसा वर्ग आ गया। इसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी शून्य हो। मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल्स डायगोनल है ना। ऐसा वर्ग अवयव यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल्स डायगोनल यानी मेन डायगोनल उसके अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। सभी अवयव शून्य हो। यानी ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा मैट्रिक्स अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अवयव को छोड़कर, यानी मुख्य अवयव कुछ ना कुछ होंगे। क्या मुख्य अवयव 0 0 हो सकते हैं क्या? बताओ। जैसे फॉर द एग्जांपल ध्यान देना एक मिनट, जैसे ए हो बी हो, ये जो है ये इसे मुख्य अवयव का सॉरी इसमें प्रिंसिपल ऊपर डायगोनल। वाले नीचे वाले जीरो। हेलो। अरे हाँ। प्रिंसिपल डायगोनल। अरे मैं सोना लिखा है, बोल साक्षी। मान लो ये पूछ रहे तुमसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ओ, ये हो 3 क्रॉस 3 का वर्ग अवयव है ना, 3 क्रॉस 3 का वर्ग अवयव। बताओ इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव बताओ कौन कौन? ए ई आई। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी। देखो ये मुख्य विकर्ण नहीं है, ये मुख्य विकर्ण है ना, इसे ही कहते हैं मुख्य विकर्ण है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एक वर्ग में कितने डायगोनल होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है ना। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो? 0। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कहते हैं। वो विकर्ण अवयव है क्या? बताओ ये है क्या? नहीं है। नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी अवयव शून्य नहीं है। नहीं, सर। अब है विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, सर। तो आरो दोनों बता एग्जांपल दिया। ताली। हाँ। अब नेक्स्ट लिखो अदिश। स्केलर में स्केलर है ना, वेक्टर स्केलर। तो अदिश अवयव को कांस्टेंट अवयव भी कह सकते हैं हम। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें जो है मुख्य विकर्ण उसके सभी अवयव क्या होते हैं? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। 0 नहीं, समान समान होते हैं। इक्वल होते हैं ना। जैसे 1 1 1 2 हाँ, 2 जैसे ए हो और बाकी सब 0। यानी ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होगा ना, कांस्टेंट ऐसा- मैट्रिक्स भी कहते हैं ना सर।
हाँ कांस्टेंट मैट्रिक्स भी कर सकते ऐसे लिखो मैं मुख्य विकर्ण के अलावा सभी जीरो सभी समान होते हैं हाँ। तो मुख्य विकर्ण के होते हैं समान। भी विकर्ण लिखते हैं देखो अदिश में यानी स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा विकर्ण अवयव या ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण जिसके सभी विकर्ण क्या हो? समान समान हो। सभी ने प्रिंसिपल है ना, ये भी लिखा है था मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण क्या हो? समान समान हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौन सा? तत्समक तत्समक है ना। भूख लग रही है सर, बहुत खतरनाक भूख लग रही है। तत्समक यूनिट को ही बोलते हैं क्या सर? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कौन सा आ गया सर? लिख लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट है ना। और कैसे चलो वीडियो चालू हो चुकी है। एक बताओ ये है क्या? ये तो ये है I3 मेरे वहाँ पे है। ये है ना। ठीक है, इसकी ऑर्डर कितनी है? 1 क्रॉस 1। इसकी वो ऑर्डर 2 into 2 2 into 2 यानी 2 ऑर्डर है इसकी। Two order है। इसकी 3 into 3 3 है, 3 ऑर्डर है ना। यानी इसकी कोटि कितनी है?